क्वेश्चन 34C में ऊषा और आशा ओल्ड पार्टनर है तथा इसका रेशियो 3/5 रेशियो 2/5 दिया हुआ है तथा नीलम न्यू पार्टनर है, उसका शेयर 1/5 दिया हुआ है तथा कैपिटल के रूप में 32,000 रुपए लेकर के आती है। गुडविल ऑफ द फर्म 50,000 रुपए दिया हुआ है। बैलेंस शीट में स्टॉक का वैल्यू 30,000 रुपया, डेटर का वैल्यू 48,000 रुपया, प्रोविजन फॉर बैड डेट 4,800 रुपया, पेटेंट 7,400 रुपया दिया हुआ। हम लोग को रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। इसमें लॉस होने पर इसे डेबिट किया जाता है तथा प्रॉफिट होने पर इसे क्रेडिट किया जाता है। एसेट के मूल्य में कमी और लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि होने पर इसे डेबिट तथा एसेट के मूल्य में वृद्धि और लायबिलिटी के मूल्य में कमी होने पर इसे क्रेडिट किया जाता है। स्टॉक एसेट है और एसेट का मूल्य में कम हो रहा है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। $30,000 का 10%, 3,000 रुपया। प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹2,400। पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट 4,800 रुपया था, यानी पहले 4,800 रुपया नुकसान होने का अंदाजा था, लेकिन अब अंदाजा है कि नुकसान 2,400 रुपया होगा। मतलब जो पैसा डूबने वाला था वो कम हो गया, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। और बाई दिया है, बाई में हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट एसेट होता है और एसेट के मूल्य में कमी होने पर उसे डेबिट करते हैं। पहले इसका दाम 7,400 रुपया दिया हुआ था, अब शून्य हो गया है तो 7,400 रुपया कमी हो रहा है। क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज अमाउंटिंग ₹2,000। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और फर्म उस क्लेम को एक्सेप्ट करता है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यह लॉस है और लॉस होने पर इसे डेबिट किया जाता है। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट को टोटल करेंगे। 3 × 10 तो 12,400 और क्रेडिट साइड 2,400 रुपया। क्रेडिट साइड कम है और डेबिट साइड अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है और लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ओल्ड रेशियो में 10,000 का 3/5, 5 × 10, 3 × 6,000 रुपया और 2 × 4,000 रुपया। इसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड तथा एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखा जाता है। कैपिटल लायबिलिटी होता है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। उषा का दिया हुआ है 40,000 रुपया, आशा का 35,000 रुपया। न्यू पार्टनर नीलम है, नीलम कैपिटल के रूप में 30,000 रुपया तथा गुडविल ऑफ द फर्म 50,000 रुपया दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग को नीलम के शेयर का गुडविल निकालना पड़ेगा। नीलम शेयर इन गुडविल 50,000 का 1/5 10,000 रुपया। गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तथा न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, लेकिन न्यू पार्टनर इसे ओल्ड पार्टनर से कैसे प्राप्त करता है यह नहीं दिया गया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही होगा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो उषा को मिलेगा 10,000 का 3/5 6,000 रुपया। आशा को मिलेगा
10,000 का 2/5 4,000 रुपया। इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल के रूप में वो 30,000 रुपया तथा गुडविल के रूप में 10,000 रुपया लेकर के आती है। 30,000 प्लस 10,000 40,000 रुपया। प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसका एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम और गुडविल 10,000 रुपया है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उषा और आशा है। उषा का शेयर है 6,000 रुपया तथा आशा का शेयर है 4,000 रुपया। जनरल रिजर्व दिया हुआ 18,000 रुपया। जनरल रिजर्व का एंट्री हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व दिया हुआ 18,000 रुपया। 18,000 का 3/5 10,800 और 2/5 हो जाएगा 7,200। यहाँ पर नीलम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड दिया है तो इसका अमाउंट को हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट में जो अकाउंट दिया उसको लिखेंगे। और यहाँ पर दो ही चीज होता है टू और बाय, तो ये बाय में चला जाएगा बाय कैश अकाउंट। यहाँ पर उषा और आशा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में दिया है तो इसका अमाउंट को क्रेडिट साइड लिखेंगे। और इसका अपोजिट में जो अकाउंट होगा उसको लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पर उषा और आशा का कैपिटल क्रेडिट में दिया है तो इसका अमाउंट को क्रेडिट साइड लिखेंगे और इसका अपोजिट में जो अकाउंट है उसको लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। रिवोल्यूशन में लॉस हुआ था, लॉस को हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे।
डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होता है, हम लोग टोटल कर लेते हैं। जिस साइड अमाउंट कम होता है उस साइड बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं। डेबिट साइड अमाउंट कम है तो हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। $50,800 46,200 में 4,000 घटाएंगे तो आएगा 42,200। 30,000।